गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। आकांक्षा, रवि, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चेहरा दिख गया मेरा? ओके, चलिए मैं आपको आज बताता हूँ वर्चुअल बॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्चुअल बॉक्स। देखिए, वर्चुअल बॉक्स एक पावरफुल आर्किटेक्चर 86 एंड AMD 64 into 64 virtualization product for enterprise as well as home use. Not only is virtual box extremely feature rich, high performance product for enterprise customers. तो अब हम इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है डिटेल में कि एक्चुअल में क्या है ये। ठीक, तो आइए देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और भी यहाँ बताता हूँ। देखिए, वर्चुअल बॉक्स के साथ साथ ये मतलब घरेलू उपयोग के लिए एक शक्तिशाली वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट है। वर्चुअल बॉक्स न केवल इंटरप्राइज ग्राहकों के लिए एक अत्यंत समृद्ध और उच्च प्रदर्शन प्रोडक्ट है। ये एकमात्र पेशेवर समाधान नहीं है कि आप इसको प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स के लिए यूज करें। GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, GPL बोलते हैं, इसका वर्जन 2 के शर्तों के तहत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसको आप कहीं भी देख सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको आप नेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये उसके लिए होता है। और करंट में वर्चुअल बॉक्स विंडोज, लाइनक्स, मैकिंटोश, सोलारिस होस्ट पर चलता है और बहुत बड़ी संख्या में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट करता है, जिसमें विंडोज NT 4.0, 2000 XP, सर्वर 2003, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 ये सब शामिल है। लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है। डॉस, विंडोज 3.x, लिनक्स 2.4, 2.6, 3.x, 4.x, सोलारिस एंड ओपन सोलारिस OS2 एंड ओपन BSD, ये सॉफ्टवेयर भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आते ही वर्चुअल बॉक्स सपोर्ट करता है। लगातार रिलीज के साथ साथ एक्टिव रूप से डेवलप किया जा रहा है और इसमें सुविधाओं की बढ़ती सूची, सपोर्टेबल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म जो इसे चलाते हैं। वर्चुअल बॉक्स एक समर्पित कंपनी द्वारा समर्पित एक सामुदायिक प्रयास है। हर किसी को हेल्प करने के लिए ये प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि ओरेकल सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट हमेशा प्रोफेशनल क्वालिटी गाइडलाइन को पूरा करते हैं। यानी कि ओरेकल जो VM हमने जो इंस्टॉल किया है वो किया ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन। याद रखिए इस चीज को, क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि एक बात के लिए ये आपके मौजूदा इंटेल या AMD आधारित कंप्यूटर पर स्टेब्लिश होता है, चाहे वो विंडोज, मैक OS X हो या लिनक्स हो या ओरेकल सोलारिस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम OS चला रहे हैं, इससे मतलब नहीं।
दूसरे ये आपके करंट कंप्यूटर की क्षमताओं का विस्तार करता है ताकि एक ही समय पे कई वर्चुअल मशीनों के अंदर कई ओएस चला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि आप अपने मैक और विंडोज और लिनक्स चला सकते हैं। अपने लिनक्स सर्वर पर विंडोज 2016 भी चला सकते हैं, 2019 भी चला सकते हैं जो करंट में चल रहा है। अपने विंडोज पीसी पर लिनक्स चला सकते हैं और इसी तरह आपके जो अवेलेबल एप्लीकेशन के साथ चाहे आप जितनी चाहे उतनी वर्चुअल मशीन स्थापित और चला सकते हैं, जितने ही डीएम आप क्रिएट कर सकते हैं। केवल व्यवहारिक सीमाएं डिस्क, प्लेस और आपको सिर्फ उसके लिए मेमोरी, देखिए डिस्क स्पेस और मेमोरी पर आपको चाहिए होगा। उसके आधार पे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी वर्जन चला सकते हैं और कोई कितनी भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। ये एक सिंपल एप्लीकेशन है क्राफ्ट प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, फिर भी बहुत शक्तिशाली है। ये छोटे छोटे एम्बेडेड सिस्टम डेस्कटॉप क्लास मशीनों से लेकर डेटा सेंटर परियोजन और यहाँ तक कि क्लाउड इन्वायरमेंट तक हर जगह चल सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपके इसमें आ चुकी है। कैसे एप्पल मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर स्टेबलिश ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स वर्चुअल मशीन विंडोज में विंडोज सर्वर 2006 चला रहा है। 16 ज्यादा चल रहा है, लेकिन इस समय करंट में 2019 आ चुका है विंडोज सर्वर का। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, जैसे पोर्टेबल। तो पोर्टेबल यानी कि फीचर्स मैं दिखाता हूँ आपको वन बाय वन। मैंने उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया था ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। नोट्स में आपको भेज दूंगा। Portability. Oracle VM VirtualBox runs on large number of 64-bit host operating system. यानी कि जो Oracle VM है आपका, ये केवल 64-bit आर्किटेक्चर में ही रन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में विंडो 10 64-bit का पड़ा हुआ है, तभी इसमें ये रन कर रहा है। तो 64-bit होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही ये वर्क करेगा, ठीक है ना। ये पोर्टेबिलिटी इसमें है। और Oracle VM VirtualBox is also called hosted hypervisor, इसको hosted hypervisor भी कहते हैं, sometimes refer as a type 2 hypervisor, whereas a bare metal या type 1 hypervisor would run directly on the hardware, but Oracle VM VirtualBox requires an existing operating system to be installed, इसको operating system चाहिए होगा। It can thus run alongside existing application on that host, के host में ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए तभी वर्चुअल बॉक्स आपका इंस्टॉल होगा। तो वेरी लार्ज डिग्री Oracle virtual machine VirtualBox, Oracle VM VirtualBox is functionally identical on all of host platforms, and the same file and image format are used. This enables you to run virtual machine created on host on another host with different host operating system. तो हम इसके थ्रू बहुत सारे चीज कर काम करते हैं, जैसे कि आप वर्चुअल मशीन्स को रन कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने होस्ट मशीन पर, और दूसरे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के होस्ट पर भी कर सकते हैं। इफ यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन ऑन विंडोज, रन इट अंडर लाइनेक्स, यानी कि अगर आप चाहें तो वर्चुअल मशीन को विंडोज में आप क्या करें, क्रिएट करें और उसको लाइनेक्स में रन करें, ये कर सकते हैं आप। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। आपने विंडोज में क्या बनाया, वीएम बनाई, जैसे हमने कल बनाई थी एक वर्चुअल मशीन, वो हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया था। अगर हम चाहें तो उसको लाइनेक्स में रन कर सकते हैं, ये सुविधा है। और वर्चुअल मशीन कैन इजीली बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड यूजिंग ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट। इसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, इसको OBF बोलते हैं, वो यूज करना पड़ेगा। एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस। तो जब आप इवन इंपोर्ट OBF करेंगे, दैट वेयर क्रिएट अ डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, तो आपको डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना होगा। यानी उसी के साथ डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आप क्रिएट करेंगे
उसके साथ आपको ये OBS इंपोर्ट होगा। फॉर यूजर ऑफ ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फंक्शनलिटी एक्सटेंड टू द एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग वर्चुअल मशीन फ्रॉम द क्लाउड। क्लाउड पर भी आप इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस मशीन को। एंड सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, इसके आधार पर। अब जैसे दूसरा है गेस्ट एडिशन, शेयर्ड फोल्डर, सीमलेस विंडोज, 3D वर्चुअलाइजेशन। तो ये जो आपका ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स है, ये गेस्ट एडिशन को भी सपोर्ट करता है। आर सॉफ्टवेयर पैकेजेस व्हिच कैन बी इंस्टॉल्ड इनसाइड ऑफ सपोर्ट गेस्ट सिस्टम, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। एंड एडिशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन आपके हाउस सिस्टम के साथ प्रोवाइड किए। इंस्टॉलेशन जब आपका गेस्ट एडिशन का हो जाए तो वर्चुअल मशीन जो है आपके ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ वीडियोज रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट करेगा, सीमलेस विंडोज को भी सपोर्ट करेगा, एक्सीलेटेड 3D ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करेगा, इससे अधिक वर्चुअलाइजेशन को भी सपोर्ट करेगा। तो आपको जो गेस्ट एडिशन प्रोवाइड करता है शेयर फोल्डर, जिससे आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं ऑन दैट हाउस सिस्टम विद इन अ गेस्ट मशीन। फिर है ग्रेट हार्डवेयर सपोर्ट। ये बहुत ही हार्डवेयर सपोर्ट को बहुत ही ज्यादा मतलब ग्रेड के रूप में सपोर्ट करता है एमंग अदर फीचर्स। और ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स सपोर्ट द फॉलोइंग, जैसे गेस्ट मल्टी प्रोसेसिंग, ओरेकल VM बॉक्स करता है। कैन बी प्रेजेंट अप टू 32 वर्चुअल CPU, ईच वर्चुअल मशीन irrespective of how many CPU cores are physically present on your host। और USB डिवाइस को भी सपोर्ट करता है। ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स इंप्लीमेंट वर्चुअल USB कंट्रोलर and enables you connect the arbitrary USB device to your virtual machine without having an installed device specific driver on the host। USB support is not limited certain device categories। किसी भी USB डिवाइस ये कोई सपोर्ट कर सकता है, किसी प्रकार की डिवाइस ये सपोर्ट कर सकता है। हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी को भी सपोर्ट करेगा फीचर ये। ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स वर्चुअलाइज अ वास्ट array of virtual devices, among them many devices that are typically provided by other virtualization platforms that includes IDE, HCSI and SATA hard disk controller, several virtual network card, sound card, virtual serial and parallel ports, input output ports, इन सभी को सपोर्ट करता है। क्योंकि उसने कहा ना कि हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी में जैसे आपका साउंड कार्ड है, आपका वर्चुअल नेटवर्क कार्ड है, आपका सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स है, आपका इनपुट आउटपुट एडवांस प्रोग्रामिंग इंटरप्ट कंट्रोलर है, ये सारे हार्डवेयर है, इन सबको वो सपोर्ट करता है। कुछ इज फाउंड मैनी कंप्यूटर सिस्टम। और एक होता है फुल ACPI सपोर्ट, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। ACPI का मतलब क्या होता है? एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। ये इट इज फुली सपोर्टेड बाय ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स, फुली सपोर्ट करता है एप्लीकेशन को, इस प्लेटफॉर्म को। दिस एनेबल इजी क्लोनिंग ऑफ दिस इमेज। ये इजीली जो है दिस इमेज जो क्लोनिंग होती है फ्रॉम रियल मशीन जिससे आप काम कर रहे हो या कोई थर्ड पार्टी वर्चुअल मशीन आपके ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स में, उसको ये इजीली क्लोनिंग करता है, मतलब सपोर्ट करता है। तो मिला के विद इट्स यूनिक ACPI पावर स्टेटस सपोर्ट। और आपका जो VM वर्चुअल बॉक्स है कैन इवन बिफोर टू ACPI अवेयर गेस्ट पोसेस द पावर स्टेटस ऑफ द हॉल। मोबाइल सिस्टम रनिंग ऑन द बैटरी गेस्ट कैन thus enable energy saving power and notify the user of remaining power। जैसे फुल स्क्रीन मोड आप करते हो तो उसको भी सपोर्ट कर रहा है। फिर एक मल्टी स्क्रीन रेजोल्यूशन, ये वर्चुअल बॉक्स आपका वर्चुअल मशीन सपोर्ट स्क्रीन रेजोल्यूशन मैनी टाइम्स कर सकता है दैट ऑफ योर फिजिकल स्क्रीन, allowing them to spread over a large number of screen attached on system। तो ये आपके मल्टी स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट करता है। एंड बिल्ट इन ISP-SI सपोर्ट, मैं आपको बताऊं कभी है आपके सिलेबस में ISP-SI सपोर्ट।
This unique feature enables you connect the virtual machines directly and ISP-SI storage server बोलते हैं इसको, ये एक प्रकार का स्टोरेज सर्वर होता है, विदाउट गोइंग टू थ्रू द होस्ट सिस्टम। होस्ट सिस्टम के जाए बगैर आप ये स्टोरेज सर्वर का यूज डायरेक्टली वर्चुअल मशीन से कर सकते हैं। The VM access this target directly without extra overhead that is required for virtualization hard disk its container file। क्योंकि हमने एक वर्चुअलाइजेशन हार्ड डिस्क जनरेट की है वर्चुअल मशीन को जब हमने क्रिएट किया था, DDI जिसको आप कहते हैं, BHD। फिर एक है आपका PXC नेटवर्क बूट। द इंटीग्रेटेड वर्चुअल नेटवर्क कार्ड ऑफ ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स फुली सपोर्टेड रिमोट बूटिंग को भी ये सपोर्ट करता है। और PXC का मतलब होता है प्री बूट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। प्री बूट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट नेटवर्क बूट को भी सपोर्ट करता है। एंड आपका जैसे एक है मल्टी जनरेशन ब्रांच स्नैपशॉट। Oracle VM VirtualBox can save arbitrary snapshots of the state of the virtual machine. You can go back in time and revert the virtual machine to any such snapshot to start alternative VM configuration, essentially creating a whole snapshot tree. तो आप इसमें जो है you can create the snapshot through multi generation branch snapshot के through and you can delete the snapshot while virtual machine is running। तो जिस समय आपकी मशीन ये रन होती है उस समय आप क्रिएट भी कर सकते हो स्नैपशॉट को और डिलीट भी कर सकते हो। तब इसने कहा कि मल्टी जनरेशन ब्रांच स्नैपशॉट को ये सपोर्ट करता है। और एक होता है VM ग्रुप, वर्चुअल मशीन ग्रुप। तो ये प्रोवाइड करता है ग्रुप फीचर दैट इनेबल द यूजर टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द वर्चुअल मशीन कलेक्टिवली एज वेल एज इंडिविजुअली। जब कभी भी आपको किसी वर्चुअल मशीन को यूजर को अगर आपको इसके थ्रू आपको क्या कर ग्रुप फीचर इसमें इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं जिससे आप यूजर को इनेबल कर सको वर्चुअल मशीन को कंट्रोल करने के लिए एंड वर्चुअल मशीन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिविजुअली। तो जो बेसिक ग्रुप होता है जिसको हम पॉसिबल फॉर मैनी VM टू बी मोर देन वन ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे वर्चुअल मशीन हो सकते हैं। हर ग्रुप टू बी नेस्टेड इन हायरार्की, नेस्टेड VM भी आप बना सकते हैं। तो दिस मीन्स यू कैन हैव अ ग्रुप ऑफ ग्रुप, हम भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ग्रुप, यानी कि एक VM के अंदर एक ग्रुप के अंदर फिर दूसरा ग्रुप भी बना सकते। मैं आपको यूजर क्रिएट करना बताऊंगा जब हम डायरेक्टली मशीन पे वर्क करेंगे। तो इन जनरल द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन ग्रुप आर द सेम एज दोज दैट कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल VM, स्टार्ट, पॉज, रीसेट, क्लोज, पावर ऑफ, सेंड शट डाउन, सेव स्टेट, डिस्कार्ड सेव स्टेट, तो इन फाइल सिस्टम सॉर्ट, ये सारे फीचर्स आपके इंडिविजुअली VM में हो सकते हैं। आर्किटेक्चर, क्लीन आर्किटेक्चर एंड अनप्रेसिडेंट मॉड्यूलरिटी। तो Oracle VM VirtualBox has extremely modular design, well-defined internal programming interface and clean separation of client and server code। इसको भी आप सपोर्ट करता है, जिसमें आप ये मॉडल डिजाइन भी कर सकते हैं, वेल डिफाइंड इंटरनल प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी दिखा सकते हैं इसमें, क्लीन सेपरेशन, क्लाइंट और सर्वर को अलग अलग कोड को भी क्लीन कर सकता है। दिस मेक इट इजी टू कंट्रोल फ्रॉम द सेवरल इंटरफेस एट वंस। सपोज करो कि यू कैन स्टार्ट अ VM सिंपली बाय क्लिकिंग अ बटन इन द Oracle VM VirtualBox, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देन कंट्रोल द मशीन फ्रॉम द कमांड लाइन। तो कंट्रोल करता है मशीन को कमांड लाइन के थ्रू और इवन रिमोटली ड्यू टू इट्स मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। तो Oracle VM VirtualBox can also expose its fully functionality and configurability to the comprehensive software development kit। तो जो SDK किट मिलती है इसके थ्रू आप पूरे VM को कंट्रोल कर सकते हैं इसको, which enables integration of Oracle VMbox with remote desktop extension। तो मैं आपको दिखाता हूँ वाला सपोर्ट, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको।
पहले फीचर एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। शायद इसमें नहीं है, भूल गया। आज ये है कि वर्चुअल बॉक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक बटन पर क्लिक करके एक वीएम शुरू कर सकते हैं, फिर इस मशीन को कमांड लाइन से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि रिमोट एरिया से इससे कि मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के कारण ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स भी इसका पर्दाफाश कर सकता है। एक व्यापक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एसडीके के माध्यम से पूर्ण कार्यक्षमता और विन्यास क्षमता जो अन्य सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स के इंटीग्रेशन को सक्षम बनाता है। रिमोट मशीन डिस्प्ले वर्चुअल बॉक्स रिमोट डेस्कटॉप एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं बीआरडी, इसके थ्रू किसी भी चल रही वर्चुअल मशीन के लिए उच्च प्रदर्शन रिमोट एक्सेस को सक्षम करता है। ये एक्सटेंशन रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं आरडीपी का समर्थन करता है। इसे मूल रूप से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने बनाया। इसमें पूर्ण क्लाइंट यूएसबी समर्थन के लिए विशेष एडिशन है और बीआरडी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में निर्मित आरडीपी सर्वर पर निर्भर नहीं करता। इसके बजाय बीआरडी को सीधे वर्चुअलाइजेशन लेयर में प्लग किया जाता है। नतीजा ये विंडोज के अलावा अन्य गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है, जहां तक कि टेक्स्ट मोड में भी काम करता है और वर्चुअल मशीन एप्लीकेशन समर्थन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे इस विशेष क्षमता के शीर्ष पर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को आपको अधिक विशेष सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे ओ एक्सटेंसिबल आरडीपी ऑथेंटिकेशन। तो ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स पहले से ही विंडोज पर बिन लॉगिन और आरडीपी ऑथेंटिकेशन के लिए लाइनक्स पर पैम का समर्थन करता है। इसके अलावा इसमें उपयोग में आसानी से एसडीके शामिल जो आपको ऑथेंटिकेशन के अन्य तरीकों के लिए मनमाने ढंग से इंटरफेस बनाने में सक्षम बनाता है। ओआरडीपी और पर ओएसबी आरडीपी वर्चुअल चैनल का समर्थन उपयोग करते हुए ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स आपको स्थानीय रूप से एक वर्चुअल मशीन से मनमाने ढंग से यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स आरडीपी सर्वर पर रिमोट रूप से चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने दोनों फॉर्मेट में आपको दे दिया था ताकि आप इससे हेल्प ले सकें। अब मैं आपको चीज इसमें ये दिखाता हूँ कि कल जो हमने मशीन क्रिएट की थी, ये वाला पोर्शन आपने देखा था जब हमने यहाँ पे बनाया था, ये आपको दिखा रहा होगा। यहाँ पे हम नाम देते हैं वर्चुअल मशीन पे जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, वर्जन देते हैं, टाइप देते हैं। इसके बाद फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन हार्ड डिस्क का ऑप्शन खुला रहा होगा जिसमें हम इसको क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली फाइल लोकेशन एंड साइज, यहाँ पे जैसे हम क्रिएट करते हैं तो मशीन आपका क्रिएट तो हो जाता है पूरी तरीके से, और इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम देखते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा जो हमने कल मशीन बनाई थी। तो मशीन किस तरह से है ये देखिए, इस तरह से विंडोज ओपन होके आएगा। दिख रहा है ना सब लोग? हेलो आकांक्षा, इस तरह की मशीन बन के आती है। यहाँ पे लिखा होता है देखिए ओरेकल वीएम। यस सर। हाँ, तो ये मशीन हमने बनाई थी कल विंडोज सर्वर 2012 के नाम से। तो इसको हम अगर ऐसे रन करें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये रन मोड में जाएगी। ये आपका ये देखिए, ये आपको देखिए रन करेगी अभी। इसमें कोई भी की नहीं करना है अभी, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। सर्वर है थोड़ा सा स्लो होता है। ये देखिए, इसमें हम कंट्रोल आल्ट कंट्रोल डेल देखिए हम करेंगे। ये आपका
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, अभी आई है। हाँ तो ठीक है, दिख रही तुम्हें ना ये मशीन? अब दिखाई दे रहा है कुछ? नो सर। रुको फिर। हाँ, अब दिखाई दे रहा है? बोलो। हेलो, यस सर, यस सर। चलो जवाब दे दिया करो, आपको जवाब नहीं दिया करते तत्काल, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये इस तरह देख रहे हैं, डैशबोर्ड सर्वर मैनेजर खुलता है डायरेक्टली, ठीक है ना? तो ये डायरेक्टली जो है सर्वर मैनेजर खुल के आएगा यहाँ पे, ऐसे करके मैं डायरेक्टली अब कल से इसी में खोल के आपको बताऊंगा सारा कुछ, इसके बारे में बताऊंगा तो सर्वर मैनेजर क्या होता है पूरा पूरा। तभी मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है, ठीक है ना? तो इसके बारे में मैं आपको सब डायरेक्टली जानकारी मैं अब इसी के थ्रू दूंगा, सारा कुछ कुछ क्या होता है पूरा डैशबोर्ड बताऊंगा मैं आपको। ओके, जी सर। ओके। यस सर।